लखीमपुर खीरी में दो बहनों के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बिहार में जो अपराधी हाईवे पर 30 किलोमीटर तक फायरिंग करके भागे थे, उनका अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अपराधियों की फोटो लेकर घूम रही है। कल की तस्वीरों की चर्चा भी खत्म नहीं हुई थी। इस दौरान बिहार के पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई जिलों में हत्या, रंगदारी और किडनैपिंग होने की खबरें आई। भागलपुर में मोहम्मद अफजाल नाम के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद अफजाल भागलपुर के नाथनगर इलाके में सिल्क का कारोबार करते थे। उन्हें सड़क पर 4 गोलियां मारी गई और मोहम्मद अफजाल की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने 1.5 करोड़ की रंगदारी न देने पर एक व्यापारी की दुकान में ताला लगा दिया। रंजन कुमार कपड़े का कारोबार करते हैं। उनसे अभिषेक पटेल और डब्बू पटेल नाम के 2 बदमाशों ने 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। जब उन्होंने रुपए नहीं दिए तो उनकी दुकान पर ताला लगा दिया। अपराधी धमकी देकर गए कि ताला तो शहर का एसपी भी नहीं खुलवा पाएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। इसके अलावा पटना में एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को किडनैप कर लिया गया। रिहाई के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। घर वालों ने अपराधियों को करीब 7.5 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन जब अपराधियों ने डॉक्टर साहब को नहीं छोड़ा तो लोग पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर किडनैपर्स को पकड़ लिया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर को रिहा करवा लिया। अब चूंकि बिहार में क्राइम अचानक बढ़ गया है, इसलिए नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार के लोगों में सबसे ज्यादा खौफ बेगूसराय की वारदात को लेकर है। अपराधियों ने हाईवे पर 30 किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग की और 50 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे। हैरानी की बात है कि घटना में घायल लोगों को भी नीतीश कुमार जाति और मजहब के आधार पर देख रहे थे। इसको लेकर लोगों के मन में नाराजगी है। नीतीश ने कल कहा था कि जानबूझकर यह हमला किया गया, साजिश है। जहां फायरिंग हुई वहां एक तरफ मुस्लिम इलाका है, दूसरी तरफ पिछड़े लोग रहते हैं। इन्हीं को निशाना बनाया गया। आज नीतीश कुमार के इस बयान पर तीखा रिएक्शन हुआ तो नीतीश को अपनी गलती का एहसास हुआ। नीतीश कुमार ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो वही कहा जो इलाके के लोगों ने उन्हें बताया। तो वहां का आदमी जो बोल रहा था तो ही ना हमसे पूछे तो बोल दिए कि उस इलाकवा में जहां भी हुआ, आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने बयान की जिम्मेदारी बेगूसराय के लोगों के सिर पर डाल दी, लेकिन नीतीश कुमार समझ रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि नीतीश ने जो कहा वो गलत था, तथ्यों के आधार पर भी और सियासी तौर पर भी। इसीलिए आज तेजस्वी यादव ने इस मामले में कुछ खास नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले कि नीतीश जी को जो कहना था कह चुके। बीजेपी तो बेकार में बात को अलग डायरेक्शन में ले जा रही है, मुद्दे को अलग तरह से ट्विस्ट दे रही है। जो घटना हुई उस पे तो मुख्यमंत्री जी ने अपने बात को रखा ही है और कुछ लोग जो है अलग दिशा देने का कोशिश कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो अब तो तस्वीर भी आ गई जिन्होंने किया। ये तो दुखद है, कोई सरफिरा जो है इस तरह का काम किया है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। और कुछ लोग अगर मुख्यमंत्री जी के बयान को अगर तो अलग दिशा दिखाना चाहते हैं तो ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के चक्कर में काहे आप लोग पड़े रहते हैं? बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है। जो कहती है वो करना नहीं है उनको, समाज को तोड़ना, समाज में जहर बोना, यही काम है भाजपा का। कोई मतलब है इनका? इनको तो जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। हो सकता है बीजेपी के लोग गलत इल्जाम लगा रहे हों, हो सकता है नीतीश ने जो बयान दिया वो सही हो, इसलिए हमने इसकी तहकीकात की। जानकारी मिली कल अपराधियों की फायरिंग में हाईवे पर जो लोग घायल हुए उनमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। जो घायल हैं उनमें राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। ये बात तो नीतीश कुमार ने भी मान ली है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था जिस इलाके में फायरिंग हुई थी वो मुस्लिम बहुल है और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं।
इसलिए लग रहा है कि साजिश है। तो आज हमारे संवाददाता उस इलाके में गए। लोगों ने बताया कि 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में गोधना, पिडौली, दुलारपुर, अघारपुर, गौड़ा, पिपरा, बरौनी, बीहट, मलीपुर और चकिया ये गांव आते हैं। इनमें एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा हो। पता यह भी लगा इस इलाके में पिछड़े वर्ग की आबादी भी ज्यादा नहीं है। असल में यह इलाका भूमिहार डोमिनेटेड वाला एरिया है। इसलिए इसने जब नीतीश कुमार ने इसे मुस्लिम और ओबीसी डोमिनेंस वाला एरिया का बताया तो यहां के लोग भी नाराज हो गए। लोकल लोगों ने कैमरे के सामने आकर कहा, जो नेता 17 साल से मुख्यमंत्री हो उसे अपने राज्य की डेमोग्राफी का पता ना हो तो क्या कहा जाए। कुछ लोगों ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार अपने सियासी फायदे के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बचकाना अभियान है। रोड को बगल बगल जाइएगा, खाली भूमिहारे है, बुझे। और मुख्यमंत्री जी झूठे अपना फायदा के लिए कुछ से कुछ बच्चा वाला अभियान दे रहे हैं। जनता को क्या लगेगा, अभी तक प्रशासनिक वर्ग बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पर लगे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं चला। यहाँ तो आम जनता जो रहने वाले हैं उसको क्या पता चलेगा। यहाँ पर जितने गांव है सभी भूमिहार बहुल हैं, सभी गांव। माने इस गांव गोधना पंचायत में जितने गांव भूमिहार बहुल हैं उसके बाद पिछड़ी जाति के। अगर जात और धर्म देख मारा जाता तो फिर यहाँ पर तो जो थे सब हिंदुए थे, एक भी मुसलमान को नहीं लगा। अगर जो मैंने कहा था और मुसलमान है भी नहीं, एक मलीपुर गांव है उधर जो वहीं पर मुसलमान है। ये पूर्ण रूपेण पिरौली हो, दुलारपुर हो, आधारपुर हो, ये सब भूमिहार बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ना तो मुस्लिम आबादी है और ना ही अन्य किसी जाति की वो आबादी है। भूमिहार बाहुल क्षेत्र। हमारे राज्य का वो मुखिया जो 16 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है और उसे हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। जो क्षेत्र भूमिहार बाहुल क्षेत्र है उसे वो पिछड़ा बाहुल और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उस बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन को जांच में भी गुमराह करने का षड्यंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाया जा रहा है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास तो हो गया कि मामला तो गड़बड़ा गया है। थोड़े परेशान भी हैं। अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ी कराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को मोहरा बनाकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सावधान रहना है। जाति धर्म से ऊपर उठकर मिलजुल कर रहना है। कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे झंझट कराने का, लेकिन उसके झंझट के चक्कर में मत रहिएगा। कुछ लोग जानबूझ करके कराएंगे। अब पता नहीं कहीं से अंदर किसी गधे को ले करके उससे इधर से उधर कुछ करवाएंगे ताकि इधर से उधर हो। तो इसीलिए एकदम पूरे तौर पर भाव रहना चाहिए और एकदम प्रेम और भाईचारे का भाव पूरी मजबूती के साथ उसमें लगे रहिए। कोई किसी भी वर्ग का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का हो, ऊंची जात के हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी तरह के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोगों का ध्यान रखिए। चूंकि नीतीश कुमार ने यह बात बेगूसराय की खौफनाक वारदात के रेफरेंस में कही थी, इसलिए गिरिराज सिंह ने जवाब देने में देर नहीं की। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के साथ जाते ही नीतीश कुमार का बोलने का, बयान देने का अंदाज बदल गया है। अब वो कानून व्यवस्था का राज कायम रखने के बजाय अपराधियों और पीड़ितों की जाति खोज रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बयान पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनके साथ काम किया हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जंगल राज महागठबंधन के साथ मिलते उनके बोलने के तरीके भी बदल गए, उनके सोचने के तरीके भी बदल गए। अब सरकारी तंत्र के बदले लोगों से फीडबैक लेने लगे और वो भी फीडबैक बेगूसराय गोलीकांड में ऐसा लिए जिसमें ये जातियां देखने लगे और जातियां भी ऐसा देखा, छी छी छी, अपराधी तो पकड़ा नहीं गया, जातियां भी ऐसा देखा जो इन्फॉर्मेशन गलत मिला, उसके बाद उल्टे हम पर बरस रहे हैं और हम पर बरस करके हमें अनाप शनाप बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने जो सोर्स है, जो तंत्र है सरकारी, उसको ठीक करें।
और जिस तंत्र से आपने लिया है उसको ठीक करें, और जंगल राज की परिभाषा आप ही बताएं कि क्या होता है। जो 48 घंटे तक कोई पकड़ाया ना हो, 50 घंटे तक अपराधी, और उनके इलाज के लिए जिनको गोली लगा है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इलाज के लिए, वो गरीब पैसे के लिए, और उनका अभी तक मुआवजा नहीं आपने घोषित किया है। लेकिन जातियां घोषित करने में आपके इंफॉर्मेशन भी गलत होते हैं। आप जात की राजनीति केवल करना चाहते हैं। इस बात से तो नीतीश कुमार भी इनकार नहीं कर सकते कि सरकार बदलने के बाद बिहार में क्राइम बढ़ गया है। डॉक्टर्स की किडनैपिंग 2005 में पहले होती थी, बिहार में रोज होती थी, वो नीतीश ने बंद करवाई। बच्चों का अपहरण हो जाता था, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर रोक लगवाई। बिहार में चोरी, डकैती, सरेआम हत्या, गैंगवार, इन सब पर नीतीश कुमार ने 15 साल में काफी हद तक काबू पाया। और यह बात सही है। नीतीश भी कहते कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर जनता का राज स्थापित कर दिया। इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि वो सुशासन बाबू हैं, अच्छा प्रशासन करते हैं। लेकिन अब हालात एक बार फिर से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई नहीं कहता कि अपराधों पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। लोग तो अपराधों को लेकर पुलिस का, सरकार का रवैया देखते हैं। लोगों की नाराजगी तब होती है जब अपराध पुलिस की लापरवाही की वजह से होते हैं, जब पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती। लेकिन बेगूसराय के केस में तो जिस तरह नीतीश कुमार ने बिना जानकारी हासिल किए इस अपराध को मुसलमान और पिछड़ों पर गोलीबारी का रंग देने की कोशिश की, इससे बात बिगड़ गई। मैंने इससे पहले कभी नीतीश कुमार को क्राइम के मामले में जाति और मजहब की बात करते नहीं देखा था। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बिहार में बढ़ती हत्याओं, रंगदारी और किडनैपिंग की घटनाओं को कैसे रोका जाए, कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, अपराधियों के दिलो दिमाग पर कानून का डर हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।